और वहीं बिहार यात्रा पर चल रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मगध शाहाबाद के इलाके में लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आने पर भले ही आरजेडी के लोग खुश हो, लेकिन उनकी खुशी विधानसभा चुनाव में गम में तब्दील हो जाएगी। वे औंधे मुंह गिरेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली छोटी सी सफलता की खुशफहमी में आभार यात्रा क्या, जितनी तरह की भी यात्रा निकाल लें, लेकिन जनता विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने वाली है। उन्होंने आगे कहा है, मगध शाहाबाद में हुए एनडीए की हार से आरजेडी को खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको जनता ने नहीं जिताया है, बल्कि एनडीए को एनडीए द्वारा हराए जाने से वे जीते हैं। और बड़ा बड़ा काम, उसके लिए कुछ धार को जरूर इन लोगों ने कमजोर कर दिया, वरना एमपी बनने से कहाँ रोक पाए। तो आरजेडी के लोग उस समय साजिश कहिए जो कहिए उसमें सफल थोड़ा सा हो गए, इस कारण से कि उनकी साजिश को हमारे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो अब जब साजिश तभी तक चलती है जब तक लोग उसको समझ नहीं पाए कि साजिश के पीछे मकसद क्या है। और साजिश के पीछे के मकसद को जो लोग समझ जाते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो यह औजार आगे काम नहीं करता है। तो आगे विधानसभा चुनाव में यह औजार उनका बिल्कुल काम नहीं करेगा। और हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा। सरकार हमने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, करें और इस तरह की स्थिति बनाएं कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ न हो। और वहीं बिहार यात्रा पर चल रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मगध शाहाबाद के इलाके में लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आने पर भले ही आरजेडी के लोग खुश हो, लेकिन उनकी खुशी विधानसभा चुनाव में गम में तब्दील हो जाएगी। वे औंधे मुंह गिरेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली छोटी सी सफलता की खुशफहमी में आभार यात्रा क्या, जितनी तरह की भी यात्रा निकाल लें, लेकिन जनता विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने वाली है। उन्होंने आगे कहा है, मगध शाहाबाद में हुए एनडीए की हार से आरजेडी को खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको जनता ने नहीं जिताया है, बल्कि एनडीए को एनडीए द्वारा हराए जाने से वे जीते हैं। और बड़ा बड़ा काम, उसके लिए कुछ धार को जरूर इन लोगों ने कमजोर कर दिया, वरना एमपी बनने से कहाँ रोक पाए। तो आरजेडी के लोग उस समय साजिश कहिए जो कहिए उसमें सफल थोड़ा सा हो गए, इस कारण से कि उनकी साजिश को हमारे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो अब जब साजिश तभी तक चलती है जब तक लोग उसको समझ नहीं पाए कि साजिश के पीछे मकसद क्या है। और साजिश के पीछे के मकसद को जो लोग समझ जाते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो यह औजार आगे काम नहीं करता है। तो आगे विधानसभा चुनाव में यह औजार उनका बिल्कुल काम नहीं करेगा। और हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा। सरकार हमने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, करें और इस तरह की स्थिति बनाएं कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ न हो। और वहीं बिहार यात्रा पर चल रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मगध शाहाबाद के इलाके में लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आने पर भले ही आरजेडी के लोग खुश हो, लेकिन उनकी खुशी विधानसभा चुनाव में गम में तब्दील हो जाएगी। वे औंधे मुंह गिरेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली छोटी सी सफलता की खुशफहमी में
आभार यात्रा क्या, जितनी तरह की भी यात्रा निकाल लें, लेकिन जनता विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने वाली है। उन्होंने आगे कहा है, मगध शाहाबाद में हुए एनडीए की हार से आरजेडी को खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको जनता ने नहीं जिताया है, बल्कि एनडीए को एनडीए द्वारा हराए जाने से वे जीते हैं। या और बड़ा बड़ा काम, उसके लिए कुछ धार को जरूर इन लोगों ने कमज़ोर कर दिया, वरना एमपी बनने से कहाँ रोक पाए। तो आरजेडी के लोग उस समय साजिश कहिए जो कहिए उसमें सफल थोड़ा सा हो गए, इस कारण से कि उनकी साजिश को हमारे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो अब जब साजिश तभी तक चलती है जब तक लोग उसको समझ नहीं पाए कि साजिश के पीछे मकसद क्या है। और साजिश के पीछे के मकसद को जो लोग समझ जाते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो यह औजार आगे काम नहीं करता है। तो आगे विधानसभा चुनाव में यह औजार उनका बिल्कुल काम नहीं करेगा। और हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा। सरकार हमने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, करें और इस तरह की स्थिति बनाएं कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ न हो। और वहीं बिहार यात्रा पर चल रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मगध शाहाबाद के इलाके में लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आने पर भले ही आरजेडी के लोग खुश हो, लेकिन उनकी खुशी विधानसभा चुनाव में गम में तब्दील हो जाएगी। वे औंधे मुंह गिरेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली छोटी सी सफलता की खुशफहमी में आभार यात्रा क्या, जितनी तरह की भी यात्रा निकाल लें, लेकिन जनता विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने वाली है। उन्होंने आगे कहा है, मगध शाहाबाद में हुए एनडीए की हार से आरजेडी को खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको जनता ने नहीं जिताया है, बल्कि एनडीए को एनडीए द्वारा हराए जाने से वे जीते हैं। या और बड़ा बड़ा काम, उसके लिए कुछ धार को जरूर इन लोगों ने कमज़ोर कर दिया, वरना एमपी बनने से कहाँ रोक पाए। तो आरजेडी के लोग उस समय साजिश कहिए जो कहिए उसमें सफल थोड़ा सा हो गए, इस कारण से कि उनकी साजिश को हमारे लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो अब जब साजिश तभी तक चलती है जब तक लोग उसको समझ नहीं पाए कि साजिश के पीछे मकसद क्या है। और साजिश के पीछे के मकसद को जो लोग समझ जाते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो यह औजार आगे काम नहीं करता है। तो आगे विधानसभा चुनाव में यह औजार उनका बिल्कुल काम नहीं करेगा। और हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए में काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए चुनाव जीतेगा। सरकार हमने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, करें और इस तरह की स्थिति बनाएं कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ न हो।